देख सकते हैं जो हेमंत सोरेन, उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख अगर प्रथम साल अगर हम नहीं दे पाए सरकारी नौकरी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो 5 नौकरी भी देने का काम नहीं किया, उल्टा आप देखे होंगे सिपाही भर्ती में 20 हमारे युवाओं शहीद हो गए। सारे हेमंत सोरेन को हराने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना पड़ रहा है। अब हेमंत सोरेन को हराने उनका राहुल गांधी जो वहाँ से आ रहे हैं, बताइए, और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन लोग आ रहे हैं, बताइए वो बात। मैया सम्मान योजना की बातें वो लोग कर रहे हैं, कह रहे कि हम लोग मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार हैं कि मैया 1000 रुपया जो दिया जा रहा है ये चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को 5 साल इनकी सरकार रही तो 12 बजे 60,000 रुपये उन लोगों को देना चाहिए। उन्होंने बोला था चूल्हा खर्च देंगे, वो भी देने का काम नहीं किया। तो चुनाव के समय में 1,000 रुपया महिलाओं को दे करके उन्होंने सोच रहा महिलाओं को लुभाने का काम करेंगे। कतई गांधी विधानसभा चाहे पूरे झारखंड में उन लोगों के लॉलीपॉप को और आलजी पजामा जो पहनाना चाह रहे हो कतई उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हर एक महिलाएं और हमारे जो गांधी विधानसभा का प्रत्याशी है मातृशक्ति के प्रतीक मुनिया देवी जी है और हर एक महिलाएं भारतीय जनता पार्टी मुनिया देवी जी के साथ है। वो लोग तो दावा करें इस बार हम लोग 50,000 वोटों से आगे रहेंगे। वो दावा करने के लिए उन लोग मुंगेरी लाल का सपना देखना उन लोगों का आदत बन चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 सालों में ये महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन की सरकार रही, भाजपा को यहाँ से लगभग 26,000 वोटों से पीछे रह गई। क्या लगता है वो 26,000 आंकड़ा पार कर पाएगी इस बार भाजपा? विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें गांडे में 20 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी। एक तरफ जहां जेएमएम ने इस बार फिर से कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने इस बार मुनिया देवी पर भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता साथ ही साथ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। कल्पना सोरेन इस बार भी गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, कैसा लग रहा है? अभी आपको माहौल देख पा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमारे गांडे की बेटी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी जो दिन रात 24 घंटा 12 महीना आम जनता के बीच वो रहती हैं, वो 2 पीरियड में वो जिला परिषद की अध्यक्षा रह चुकी हैं और उन्होंने विकास भी किया है। आप कल्पना सोरेन को देख लीजिए, वो हेलीकॉप्टर से आती है, हेलीकॉप्टर से चली जाती है और कहीं भी अगर गांव वगैरह जाती है तो बच्चे को गोद में ले जाती है, ले लेती है और वो जाहिर करना चाहती है कि हम यहीं का प्रत्याशी। ऐसा कोई बात नहीं है। गांडे विधानसभा के हर एक जन मतदाता जान चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप के प्रत्याशी मुनिया देवी जी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना। गांडे विधानसभा वासियों को हेलीकॉप्टर वाला नेत्री नहीं चाहिए, यहाँ की बेटी, यहाँ की माटी और मुनिया देवी ही रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रही है। वो लोग तो दावा करें इस बार हम लोग 50,000 वोटों से आगे रहेंगे। वो दावा करने के लिए उन लोग मुंगेरी लाल का सपना देखना उन लोगों का आदत बन चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 सालों में ये महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन की सरकार रही, खाली युवाओं को ठगने का काम किया, काला बाजारी करने का काम किया। प्रखंड से लेकर ब्लॉक से लेकर के अब पंचायत चले जाइए, बिना पैसा का कहीं कुछ काम नहीं होता है। केवल 5 सालों में लालीपॉप देने का काम किया। अब देख सकते हैं जो हेमंत सोरेन, उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख अगर प्रथम साल अगर हम नहीं दे पाए सरकारी नौकरी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो 5 नौकरी भी देने का काम नहीं किया, उल्टा आप देखे होंगे सिपाही भर्ती में 20 हमारे युवाओं शहीद हो गए। उनको देखने के लिए उन लोग नहीं गए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बाबूलाल मरांडी जी, हेमंत विश्व जी और जितने भी पदाधिकारी थे घर घर जाने का काम किए और उनका हाल चाल लेने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत 2.5 लाख और युवाओं की भर्ती निकाली जाएगी और सरकार आएगी और युवाओं को घर घर, हम लोग जो शिक्षित हैं, जो बेरोजगार हैं, सबको शिक्षित करके शिक्षित और रोजगार में लौटेंगे। मैया सम्मान योजना की बातें वो लोग कर रहे हैं, कह रहे कि हम लोग मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार है कि मैया 1,000 रुपया जो दिया जा रहा है ये चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को 5 साल इनकी सरकार रही तो 12 बजे 60,000 रुपया उन लोगों को देना चाहिए। उन्होंने बोला था चूल्हा खर्च देंगे, वो भी देने का काम नहीं किया। ये चुनाव के समय में 1,000 रुपया महिलाओं को दे करके उन्होंने सोच रहा महिलाओं को लुभाने का काम करेंगे। कतई गांडे विधानसभा चाहे पूरे झारखंड में उन लोगों के लॉलीपॉप को और आलजी पजामा जो पहनाना चाह रहे हो कतई उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हर एक महिलाएं और हमारे जो गांडे विधानसभा का प्रत्याशी है मातृशक्ति के प्रतीक मुनिया देवी जी है और हर एक महिलाएं भारतीय जनता पार्टी मुनिया देवी जी के साथ है।
उसका मैया योजना का कोई नहीं है। हम लोग भी गोगो दीदी योजना लाए हैं, वो कब पैसा देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गोगो दीदी योजना हमारी सरकार बनने के बाद 11 तारीख को 2100 रुपया उनके खाते में जाएगी और साल में 25,000 रुपया मिलने का काम करेगा। और ये जो आप जो अभी बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना, जो वृद्ध लोग थे जो 60 से ज्यादा थे, उन लोग अपना दवा लेते थे, दूध पीते थे, इलाज कराते थे, आज उन लोगों का पेंशन बंद कर दिया गया। अब देख सकते हैं, तो इसका कोई असर नहीं है। इसके हम लोग का गोगो दीदी कह रहे हैं हेमंत सोरेन को हराने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना पड़ रहा है। अब हेमंत सोरेन को हराने उनका राहुल गांधी जो वहां से आ रहे हैं, बताइए, और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन लोग आ रहे हैं, बताइए वो बात उन लोग बात ने हमारे नेता, हमारा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हम लोग कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी फौज है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हेमंत विश्वकर्मा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो हमारे तो नेता, वरीय नेता तो आएंगे भी, और आना जाना है, वो लगे रहते हैं हम लोगों को, वो जो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं। और जनता के बीच उन लोगों का जो 5 सालों तक उन लोग जो चोरी डकैती उन लोग किया है, आप आलमगीर आलम को देख लीजिए, हम लोगों के पास पैसा नहीं, उतना पैसा उसके पास है, उन लोगों का पोल खुल रहा है। और भाजपा की सरकार आने के बाद कितने लोगों को मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब जेल खाना आपको जाने को मिलेगा। भाजपा को यहाँ से लगभग 26,000 वोटों से पीछे रह गई थी, क्या लगता है वह 26,000 आंकड़ा पार कर पाएगी इस बार भाजपा? इस बार हमारा आंकड़ा जो है, मतदान तो आम जनता करता है, साथ में इतना कहना चाहूँगा कि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार था, उन्होंने किसानों को बिल्कुल ठगने का काम किया। वो चाहे जो भी हो, कागज कलमे में जो बात कर ले, आज किसानों का उन्होंने जो डंडोरा पिटा रहा है कि मैंने 50,000 लोन माफ किया, 2 लाख माफ किया, आज गांव में जाए और गांव में देखे कि किसानों का सिर्फ एनपीए चालू, इस मसला को लेकर के ना किसानों का ऋण माफ हुआ है, ना ही किसानों का कोई हित हुआ है। मैं यह कहना चाहूँगा, ऐसे सरकार, भ्रष्ट सरकार को जनता यहाँ गांडे से सबक सिखाएगी। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, जनता ने लोकसभा में दिखाई दिया था कि लोकसभा चुनाव में गांडे विधानसभा से 1,07,000 मतदान मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, उसका जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन था, उनको 1,04,000 वोट मिला है। और वही स्थिति अभी होने जा रहा है, और वही स्थिति के साथ उसका चुनाव में खुद जिस तरह से रांची उठ करके रांची से आई है, वो पुनः रांची चले जाएगी और फिर यहाँ से गांडे में वो हाथ पांव मारने नहीं आएंगी। यहाँ किसान की बेटी मुनिया देवी है और किसान की बेटी रहेगी और किसान के साथ हाथ बटाएगा। और सभी वर्ग, उनको कोई जाति विशेष नहीं, गांडे के सभी वर्गों ने मुनिया देवी का 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल देखा है और सबको उन्होंने सम्मान के साथ उनका कार्य किया है और उनके सुख दुख में रहा है। वही सोच करके जनता ने उसे भारी मतों से उन्हें जिता रही है।